नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल भारद्वाज आनंद टीवी पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज ना तो हम किसी ऐतिहासिक कहानी की बात करेंगे और ना ही किसी पौराणिक कथाओं की। आज हम उस महान व्यक्ति की बात करेंगे जो हमारे बीच नहीं है, यानी कि श्री वृंदावन धाम के सबसे महान गुरु, सबसे मशहूर गायक आज हमारे बीच नहीं रहे। हमारे रसिका पागल बाबा आज हमारे बीच नहीं है। इस दुख भरी खबर को सुनकर सभी भक्तों की आंखों में आंसू हैं, नमी है और बहुत ही ज्यादा दुख भी है। शनिवार को काफी बीमार थे वो और सुबह एतवार को लगभग दोपहर के समय उनकी मृत्यु हो गई। उनके भक्तों, उनके शिष्यों के लिए आज के दिन बहुत बुरी खबर उन्हें मिली है, क्योंकि श्री बांके बिहारी के जितने भी भजन उन्होंने गाए हैं वो अपने दिल से और उनसे जुड़ी उनकी डोर, सच्चे गीत, प्रेम भाव से निकले उनके वो शब्द अब हमारे बीच रह गए हैं। लेकिन रसिका पागल बाबा आज हमारे बीच नहीं है। अगर है तो केवल उनके वो संगीत जो वो हमारे लिए गाकर यहाँ छोड़ गए हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ बात करेंगे हमारे रसिका पागल बाबा जी की, यानी कि उन्हें रसिका पागल क्यों कहा जाता था। दोस्तों, उनकी माँ एक बहुत बड़ी संगीतकार थी, भजन गायक थी। उन्होंने ये संगीत की कला अपनी माँ की कोख से ही सीखना शुरू कर दिया था। बचपन से ही उन्हें भजन गाने का, संगीत गाने का बहुत ही शौक था और वो हमेशा अपने भजनों को, अपनी बात को हमेशा भजनों के द्वारा ही बात किया करते थे। जैसे कि आज हम आपके सामने आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसी तरह से वो हर बातचीत को अपने गायक के जरिए ही बताया करते थे, यानी कि कोई भी बात हो उसे भजन के द्वारा लोगों से किया करते थे और बहुत ही बड़े लोगों के गुरु रहे हैं। आज हमारे वृंदावन धाम के जितने भी भागवत आचार्य हैं, चित्र विचित्र और भी कई ऐसे बड़े भागवत आचार्य हैं जो उनके शिष्य रह चुके हैं, उनसे अपनी कला सीख चुके हैं, उनसे बहुत ज्ञान सीख चुके हैं। उन्होंने बहुत से भागवत आचार्यों को ज्ञान दिया, अपना उन्हें अच्छा शिष्य बनाया, सभी को बहुत ज्ञान बांटा और आज हमें वो छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों, उनको रसिका पागल नाम उनके गुरुदेव ने दिया था, जिनसे उन्होंने शिक्षा ली। उनका नाम पागल इसीलिए रखा गया क्योंकि दोस्तों वो हर समय भजन गाया करते थे। कोई भी बात हो उसे भजन द्वारा कहा करते थे। तो उनके गुरुजी ने कहा, बेटा तुम बचपन से ही भजन गाते हो, हर बात को भजन के जरिए कहते हो, तुम आधे तो पागल हो, इसलिए हम तुम्हारा नाम रसिका पागल रख देते हैं। यानी कि जो 24 घंटे भगवान की भक्ति में डूबा रहता था वो बालक, उसका नाम उनके गुरुजी ने रसिका पागल रख दिया। उनको कई नामों से पुकारा जाता है, रसिका, रसिक, पागल बाबा, काफी नाम उनके भक्तों द्वारा उनके गुरु ने उन्हें दिए हैं। दोस्तों, वृंदावन धाम में उनके कई मंदिर हैं, कई स्थान हैं जहां उनके भक्त उन्हें मिलने जाते थे, उनसे मिलने जाते थे, गुरु पूर्णिमा पर उनसे आशीर्वाद लेते थे। लेकिन दोस्तों, अब वो हमारे बीच नहीं है। दोस्तों, तो अब हम आपको ये बताएंगे कि उनको पागल क्यों कहा जाता था। पागल का उल्टा अर्थ है लग और पग, यानी कि पहले लगन और फिर उस लगन को बाद में पाना। यानी कि यदि हमें किसी भी चीज को पाना है तो पहले हमारे मन में उसके लिए लगन होनी चाहिए। यदि हमारी लगन सच्ची है तो वो चीज हमें मिल जाती है, यानी कि वो चीज हम पा लेते हैं। तो हमारे रसिका पागल बाबा भी कुछ ऐसे ही थे। वो अपने भक्तों को हमेशा यही ज्ञान देते थे कि इस संसार में अगर कोई सच्ची भक्ति है और किसी को सच में पाना है तो वो अपने बांके बिहारी जी को पाए, यानी कि उनकी भक्ति में इतना पागल हो जाएं कि 24 घंटे केवल वही उन्हें नजर आए। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो कोई धन के लिए पागल है, कोई कुछ पाने के लिए पागल है, सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, कोई हमेशा कुछ ना कुछ पाना चाहता है। लेकिन सच्चा पाना तो वही है जो कि बांके बिहारी है। यदि उन्हें पाना है तो उनके लिए पागल होना जरूरी है। जैसे कि हमारे रसिका बाबा
वृंदावन के सबसे मशहूर, वृंदावन ही नहीं बल्कि बाहर विदेशों तक वो मशहूर रह चुके हैं, यानी कि बाहर विदेश के लोग भी उनके भजन सुना करते हैं। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर अपने भजन वो सदा के लिए हमारे लिए छोड़ गए हैं। तो दोस्तों, वो अपने भक्तों को एक ही ज्ञान देकर गए हैं, यदि अपना सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति अगर कहीं लगानी है तो वो हमेशा श्री बांके बिहारी जी से लगाएं, क्योंकि उनसे लगाई हुई प्रीत, भक्ति, प्रेम, पागलपन वो ही आगे चलकर काम आता है। इस संसार के मोह से हमेशा दूर रहें। इस संसार में हमारे साथ मृत्यु के समय कुछ भी नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो अच्छाई, भलाई ही हमारे साथ जाएगी और कुछ भी नहीं। दोस्तों, उन्होंने अपने शिक्षकों को बहुत से ऐसे ज्ञान दिए हैं जिससे कि आज लोग काफ़ी ऊंचाई पर भी हैं और काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा जो शिष्य उनसे पढ़े हैं काफ़ी बड़े आचार्य बन गए हैं, भागवताचार्य बन गए हैं, संगीतकार बन गए हैं। काफ़ी लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया। ज्ञान से भरे रसिका पागल बाबा ने इस दुनिया को आज अलविदा कह दिया है और आज वो हमारे बीच नहीं है। तो दोस्तों, आइए हम कुछ समय के लिए उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं और बांके बिहारी जी उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। ऐसी प्रार्थना हम श्री कृष्ण जी से करते हैं।